फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाक मीडिया। अच्छा, पाक मीडिया की बात चल रही है यहाँ पे। भारत ने श्रीलंका के बुरे वक्त में उसकी मदद करके साबित कर दिया कि भारत कितना महान है। वो तो है भैया। तो चलो, और ये कौन बात कर रहे हैं? मुझे लग रहा है पाक मीडिया बात करेगी। तो देखते हैं कि कैसे क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप बताइए, दुनिया में आपको कहीं कोई एक कंट्री मिल जाए, 200 से ज्यादा कंट्री है दुनिया में, जो बोले इंडियन डेट ट्रैप। चाइनीज में तो 50 लोग फंसे हैं। हमने वैक्सीन दिया, $2 बिलियन का लोन नहीं दिया साथ में कि लो मेरी वैक्सीन लो, मुझसे लोन लो और मुझको बाद में देना। हमने ये नहीं किया। देखिए, हम श्रीलंका से हमारा 2500 साल का रिश्ता है। इंडिया का कहीं नाम आ रहा, आज भी हम दवाई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं, आज भी हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं वहां पे। श्रीलंका में अगर आपको याद हो तो मैं आपके शो पे, अपने नेशनल टीवी पे कई चैनलों पे कह रहा हूँ, श्रीलंका इज हेडिंग फॉर डिजास्टर। श्रीलंका इज हेडिंग फॉर डिजास्टर क्योंकि आपने जो चीनियों से पैसा लिया है, चाइनीज मनी इज किस ऑफ डेथ। मतलब ये आपको ले डूबता है, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप देखिए, अगर आप 8% पे पैसा उठा रहे चाइनीज बैंकों से, चाइनीज गवर्नमेंट तो देती नहीं, और उस पर कंपाउंडिंग के हर जगह अलग अलग रूल है, कौन सी टर्म्स है, कौन सी कंडीशंस है। तो ये जो चाइना ने एक शगुफा छोड़ा था चीमा साहब कि भाई आपकी जब इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और फिर एम्प्लॉयमेंट आएगी, फिर तरक्की आएगी और उसके लिए मुझसे लोन ले लो। अब अगर आप देखें, श्रीलंका में हमारा भी पैसा है, हमने भी लगभग उतना ही पैसा दिया है और जापान ने भी पैसा दिया है। ना इंडियन डेट ट्रैप की बात कहीं होती है, ना जापानीज डेट ट्रैप की बात होती चाइनीज डेट ट्रैप की बात है। सच्चाई है, जिंदगी ये है चीमा साहब, 50 कंट्रीज टुडे, 1/4 ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर अंडर चाइनीज डेट ट्रैप। ना ईयू की बात आती है, ना इंडिया की आती है, ना अमेरिका की आती है, ना स्वीडन की आती है, ना जर्मनी की आती है, ना IMF की आती है, ना वर्ल्ड बैंक की आती है। हर जगह आपको हैबिचुअल ऑफेंडेंट मिलेगा चाइना। अब देखो, मोजाम्बिक में उस दिन बात की थी, $200 मिलियन में एयरपोर्ट उन्होंने हजम कर लिया। चाइना का हमन टोटा पोर्ट इन्होंने कर लिया, ग्वादर उसके आसपास ही है। अब हमन टोटा में इन्होंने PLA की यूनिफॉर्म लगा के बंदे भेजे। चीमा साहब, हमारे नेशनल टीवी पे डिबेट था कि ये भाई ये यूनिफॉर्म लगा के क्यों भेजे। मैंने बोला, चाइना मैसेज दे रहा, भाई ये मेरी जमीन है, मेरे बाप की जमीन है, अब ये मैं अपने बंदे भेजूंगा। नहीं तो वो चाहता तो सिविल यूनिफॉर्म में भी बंदे भेज सकता था। यूनिफॉर्म लगे बंदे भेजो के काम करवाने का मतलब है टू गिव अ जियोपॉलिटिकल मैसेज, दिस लैंड बिलोंग्स टू मी। अब ये जो चाइना से पैसा ले रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम जापान से हमने बुलेट ट्रेन के लिए $50 बिलियन लिया, ठीक है जी। आपको पता इंटरेस्ट क्या है? 0.1% पर एनम। मतलब बस एक सर्मोनियल इंटरेस्ट है, फ्री में पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है। मतलब इट इज अ सर्मोनियल इंटरेस्ट। और वहां आप 8% पे ले रहे हो। और कंपाउंडिंग में क्या कंडीशन, और हर कंट्री की अलग कंडीशन है चीमा साहब। देयर इज नो यूनिफॉर्म कंडीशन। तो इसीलिए हमने 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट वर्ल्ड ओवर में कंप्लीट किए। कोई आज ये नहीं, जो मेजॉरिटी अफगानिस्तान में थे, कोई ये नहीं कह सकता आपको दुनिया में वी आर इन इंडियाज डेट ट्रैप। जापान ने इतना पैसा लगाया, कोई नहीं। बट हर जगह यही लोग क्यों करते, इनकी ही कारनामे क्यों आते, यही लोग को फंसाने का काम क्यों करते। पीछे राजपक्षे साहब कह रहे थे, भाई बीजिंग तो मुझे 2.5 बिलियन दे रहा, तुम तो 1.5 ही दे रहे हो, मैं बीजिंग के पास जाऊंगा। अब निकल ले। हालत ये चीमा साहब, श्रीलंका, पाकिस्तान तो मैं नहीं आया, श्रीलंका में कई बार जा चुका, 8-10 बार से ज्यादा जा चुका श्रीलंका। बहुत लोगों के साथ काम किया, पूरा श्रीलंका घूमा मैंने। बहुत दुख होता है। श्रीलंका का कुछ पार्ट इज मच ब्यूटीफुल देन इंडियन, जो हमारे कोस्ट लाइन है उससे भी सुंदर है। अच्छे लोग हैं, सस्ती जगह थी, बढ़िया जगह थी, थोड़ी देर टेररिज्म रहा वहां पे। हालत ये चीमा साहब, स्ट्रीट लाइटें नहीं चल रही, पैसा नहीं है, कचरा पड़ा है ढेरों, कचरे गाड़ी को चलाने का पेट्रोल नहीं है, पैरास्टामोल की गोली नहीं मिल रही है। डॉक्टर जयशंकर कह रहे आप बच्चे पेपर नहीं लिख पा रहे सर, स्टेशनरी नहीं है, पेन नहीं है। आपको पता है, 1-2 महीने पहले आपके किसी के शो पे मैंने कहा था, मेरा एक दोस्त है, बड़ा इंपोर्टर है, वो भी मुसलमान है, वो बहुत बड़ा इंपोर्टर है श्रीलंका में। उसने कहा, भाई मेरे पास ऑर्डर है, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, मैं स्टेशनरी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो हालत वहां पे हो गई है। और अगर आप देखिए, मैंने पीछे अपने नेशनल टीवी पे कहा था डिबेट में, जो एक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी होती है चीमा साहब, एनीथिंग अबव 1.5 इज डेंजरस। इंडोनेशिया इज एट 1.8, दैट इज अ डेंजरस थिंग। और वर्ल्ड में हाईएस्ट डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी सर श्रीलंका की थी 27, 26.6 और 27। आई कांट रिमेंबर द डायरेक्ट नंबर करेक्टली। इवन पाकिस्तान लास्ट टाइम मैंने इट वाज 13.6, वो सब 14-15 पे आओगे, मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम वाज 13.6।
So above 1.5 you are dangerous. You are at 13.6 and Sri Lanka was highest in the world at 27. I have been shouting my lungs out. मैंने कहा भाई आप तबाही की तरफ जा रहे हो, कुछ करो। और चीमा साहब डायरेक्ट बोलूंगा आपके शो पे, मैं दिल खोल के बोलता हूँ, क्योंकि ये इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत है इसमें। यार बच्चे पेपर नहीं दे रहे, लाइट नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। अब वहां के पॉलिटिशियनों ने अपने घर तो भर लिए। जहां चाइना का पैसा आता है चीमा साहब, वहां के पॉलिटिशियन को हिस्सा मिलता, वहां के पॉलिटिशियन के थ्रू ही आता। वो कंट्री के नाम पे पैसा उठाते हैं। और इतनी इदारों का मैंने नाम लिया, उनका तो नाम कहीं खराब नहीं, इनका ही नाम खराब क्यों है? ये तो वही लोग हैं जो कह रहे थे हमारी वैक्सीन लो और हमसे $2 बिलियन का कर्जा लो। ये तो रही श्रीलंका की बात। अब आते हैं इन चाइनीज की बात। चीमा साहब बहुत एक खतरनाक चीज हो रही चाइना में। क्या? पहले उन्होंने बोला जी हमारे 1 लाख इन्फेक्शन और 4000 डेथ। दुनिया में मिलियंस मर गए, निपट लिए, उनके यहाँ कुछ नहीं हुआ। हमने यही बोला है कि अचानक क्या हो गया चीमा साहब? करोड़ों लोगों को इन्होंने घरों में बंद कर दिया। अभी भी तो कोविड क्या ऐसा फैल गया, करोड़ों लोगों को बंद कर लिया। आप चलिए पाकिस्तान कुछ भी, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप और हम खुल के बात तो कर सकते हैं। कल आप इस वीडियो को लाइव कर दोगे, दुनिया भर देखेगी, हर कोई देखेगा। पाबंदी नहीं है ना, कमर चीमा पे पाबंदी नहीं है ना, सुमित पीर से बात नहीं कर सकता। कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, आप भी रखते हो। चीमा साहब चाइना में हमें कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो आपके और हमारी तरह बात करे? किससे बात करे बताओ? आप किसी को जानते हो? मैं तो नहीं जानता। क्या कहीं वहां पीछे उन्होंने बोला जी बिजली नहीं है, फिर बोला कोयला नहीं है, फिर बोला हमारे पास शिपिंग लाइनें नहीं है। अब ये करोड़ों लोगों को बंद करके कहीं ये इंड्यूस्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन तो नहीं है? इकोनॉमिक स्लो डाउन और इसको और स्लो डाउन करे। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, इस चाइना ब्रीविंग इकोनॉमिक पेंडेमिक, मैंने आपको भी भेजा था शायद। अगर ये सच हुआ, हर एक कंट्री की इकोनॉमी चाइना से जुड़ी है चीमा साहब, कम या ज्यादा। यू नो व्हाट डिजास्टर कैन बी कमिंग अवर वे। आई होप एंड प्रे आई एम रॉन्ग। पहली बार कह रहा हूं, आई होप एंड प्रे आई एम रॉन्ग। अगर ये हुआ कि ये अचानक कोविड बढ़ गया मेरे भाई, करोड़ों लोग आपने बंद कर दिया। और आपने एक और चीज देखी होगी, वहां वो पीपी सूट लगा के बंदूक लेके खड़े सोसाइटियों के बाहर। सर कहां आपने देखा बंदूक वाला, पीपी वाला बंदूक लेके खड़ा? गोली मारोगे क्या लोगों को? वही तो लोग कह रहे हैं यार खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, कोई मतलब नहीं जी। तो मतलब चाइना में हो क्या रहा? करोड़ों लोग को आपको एक बार बंद करने की जरूरत क्या पड़ी? जिस बीजिंग शंघाई में आप कहते थे एक कोविड का केस नहीं, करोड़ों केस कहां से आ गए? मतलब बंदूकची आपको लगाने पड़े, बंदूक वाले। सर इसकी कहानी क्या है? हाँ और हम तो यहाँ बात कर लेंगे, वहां कुछ नहीं पता लगेगा। ये वहां की स्थिति। तो फ्रेंड्स कमाल का वीडियो था, अच्छी टॉक थी। अच्छा ये जो बोल रहे थे कि शंघाई में जो हुआ है पूरा लॉकडाउन, ये तो काफी टाइम से, मतलब हफ्ता 2 हफ्ता तो हो गया ये न्यूज को। अभी और भी हो रहा है। अब और भी हो गया सीरियस? अच्छा तो मुझे लग रहा है वहां पे कोई नया वेरिएंट या कोई और ही सिचुएशन और खराब हो रही है। एक और वेरिएंट है, मैंने उसका नाम भूल गया, एक और वेरिएंट आ गया है। ओ राम जी। और अब मुसीबत, अभी हम सोच रहे थे थोड़ा बेटर हो गया, चलो बैक टू नॉर्मल जा रहे हैं, अब वहां से फिर से एक और आ जाएगा। पर यही है ना, वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड में किसी को नहीं पता चल रहा, सारी इंफॉर्मेशन वो पकड़ के छुपा के रखी हुई है, वहां क्या वेरिएंट है क्या है। अगर किसी और कंट्री में होता तो सबको पता होता वर्ल्ड में, यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा, इतना छुपा छुपी करके रख रहा है। तो वही कह रहे हैं, चाइना का वही दिखा रहे हैं कि उनका तो पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से कर रहे हैं, श्रीलंका को डुबाने में पूरा हाथ उन्हीं का था। ये जो कंडीशन हुई है, पाकिस्तान का भी सोच के इतना वो शौक लगा है कि वो भी हालत इतनी बुरी हो रही है, पर फिर भी लोग अवेयर ही नहीं हो रही कंट्रीज। वो देख के इतना हैरानी होती है, वो सोचते हैं कि बड़ा चाइना हमको ज्यादा पैसा दे रहा है तो हम उससे ले लें। वो ये नहीं सोच रहे भैया, ये कौन सी सोच है? कंट्रीज ऐसे कर रही है, कमाल है यार। नहीं बहुत अच्छी बात है, उन्होंने क्लियर किया कि दुनिया भर जो है उधार देती है, हाँ? मगर चाइना का ही डेट क्यों पंगा पड़ता है? दुनिया भर में हर कोई उधार दे रहा है आपको, इंडिया कितना दे रहा है कह रहे हैं, मगर आप हमेशा चाइना डेप की बात ही क्यों करते हैं? हाँ? इसका मतलब है कि वो बिना वो जानबूझ के दे रहे हैं कि ये दे देंगे ये दे देंगे, उनको पता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो कंट्रीज भी वही चुनते होंगे जो नहीं दे पाएंगे। और जितनी ज्यादा बड़ी अमाउंट और खुश होते होंगे, इतना पैसा तो ले रहा भाई, रिटर्न कैसे करेगा? इसे एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, इंडिया 1.5 बिलियन दे रहा था, वो 2.5 दे रहे थे, तो वो भागे गए कि अरे 2.5 मिल रहा है। वो चाइना का ट्रैप था, ले लो और 2.5 ले लो, और हमें पता है तुम रिटर्न तो कर नहीं पाओगे, ये सारा हमारा होने वाला है। वही तो। और फिर जो उन्होंने एग्जांपल दिया कि उनके सोल्जर्स वहां पर गए हैं उस लैंड में कि हमारी हो गई, वो तो मैं सुन के हैरान हो गई कि देखो उन्होंने दिखाना भी शुरू कर दिया इतना वो, और उस कंट्री में आपको कोई बोलने को नहीं, उनको पहले ही उनका साइकोलॉजिकली उनको लगेगा कि भैया धीरे धीरे आ गए सोल्जर्स, अब जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा वो धीरे धीरे पूरा एरिया कब्जा ही हो जाएगा। वो भैया 10 साल के लिए था या 100 साल के लिए तो वो भूल ही जाओ,
अब वो हमेशा के लिए हो जाएगा। और दूसरा जो है, इन सब चीजों की वजह से अब नेपाल भी जाग गया। हाँ, इससे नेपाल भी अब क्लोज आ रहा है कि भैया हमें स्टैप नहीं पड़ता। आई होप बांग्लादेश को भी पता चले, जहां जहां चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, सबको नजर तो आ ही रहा होगा कि श्रीलंका की जो हालत हो रही है, वो लोग भी उसी दिशा में जा रहे हैं अगर वो चाइना से ले रहे हैं डेप्ट। बिल्कुल, तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।